Hello students, welcome to Digital Answer Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your first topic, which name is life and survival of plants. Students, this is the second part. It means we already study about the first part of this topic. और जहाँ तक हम इस बात को आपको बताएं कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि ये तो सेकंड पार्ट है और इसका ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, और फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे इस टॉपिक के बारे में आपको हम स्टार्ट करने से पहले इसको ख़त्म कैसे करेंगे और इसको पढ़ाई हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको हम चर्चा किए थे। तो इसको ख़त्म करने के बारे में आपको हम ये बताए थे कि ये जो हमारा टॉपिक है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, इसको टोटल हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उस फर्स्ट पार्ट को कवर करने के बाद ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को या इस चैप्टर के कंसेप्ट को टोटली एंड करेंगे इसी पार्ट में, ठीक है। और एक्सप्लेन फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत मजेदार स्थिति के साथ हम लोग इस चैप्टर को इस पार्ट में खत्म करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो भी बच्चे इस पार्ट में नए जुड़े होंगे या जो लोग को पिछले रिवीजन नहीं होगा कि हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे, उनके लिए हम बता दें कि हम लोग पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो ये जो हमारा पार्ट 1 था, चैप्टर लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट, इसमें जो पार्ट 1 था, इसमें हम लोग प्लांट के इंट्रोडक्शन को पढ़े थे, साथ ही साथ हम लोग प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में सीखे थे कि प्लांट्स का हैबिटेट क्या होता है या हैबिटेट कहते किसको है, और हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स को हम लोग किन किन पार्ट में डिवाइड किए थे। तो हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट्स को हम लोग 2 पार्ट में, एक आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट और, ठीक है, दूसरा एक्वेटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। अब उसके बाद हम लोग का फर्स्ट टॉपिक पिछले ही पार्ट में स्टार्ट हुआ था, टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। अब जो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट था, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। टेरेस्ट्रियल प्लांट में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे टॉपिक्स को देखे थे। इसमें हम लोग हिल्स में पाए जाने वाले प्लांट्स, ठीक है, माउंटेन पे पाए जाने वाले प्लांट्स, प्लेन लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट्स, फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट, ठीक है, और मासेस यानी दलदल में पाए जाने वाले प्लांट्स, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग पार्ट 1 में चर्चा किए थे, और लास्ट में उस पार्ट को एंड करने के वक्त हम लोग एक्वेटिक प्लांट के बारे में देखे थे कि एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं। एक्वेटिक प्लांट का इंट्रोडक्शन हम लोग चेक किए थे। तो एक्वेटिक प्लांट के बारे में हम लोग ये देखे थे कि वैसे प्लांट्स जिनका शेल्टर, जिनका हैबिटेट, जिनका आवास वाटर बॉडीज के अंदर, चाहे वो वाटर बॉडीज आपके बड़े हो, चाहे वो वाटर बॉडीज आपके छोटे हों, यानी कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स हो या सीज हो या ओशन हो, ठीक है, इन सभी तरह के प्लांट्स को या इन सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो अगर हम लोग पार्टिकुलरली प्लांट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वाटर में पाए जाने वाले या वाटर में रहने वाले प्लांट्स को हम लोग एक्वेटिक प्लांट का नाम देते हैं या एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो ये सारी चर्चा हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब यानी कि इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग एक्वेटिक प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्वेटिक प्लांट के कितने टाइप होते हैं, या हम लोग प्लांट को टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अलावा
और किन किन टाइप्स में बांट सकते हैं, उन टाइप्स का बेसिस क्या है बांटने का, या उन टाइप्स का बेस क्या है बांटने का। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग प्लांट्स, और ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स का फर्स्ट टाइप है। एक्वेटिक प्लांट जो इंट्रोडक्शन अभी आपको हम बताएं, इस एक्वेटिक प्लांट्स का फर्स्ट टाइप है ये फ्लोटिंग प्लांट्स। अब फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, यानी कि जब हम लोग फ्लोट में ING जोड़े हैं तब ये बना है फ्लोटिंग। फ्लोट में ING जोड़े हैं तब ये क्या बना है, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ, ठीक है, तैरना यानी स्विम करना, तैरना, फ्लोट करना। तो फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर, ऐसे प्लांट्स जो वाटर में फ्रीली तरीके से फ्लोट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपका आया हुआ है फ्रीली। फ्रीली फ्लोट करना का मतलब कि किसी भी तरीके से उस प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे स्टेम हो चाहे वो रूट हो, किसी भी प्लेस से कनेक्टेड ना हो। अगर कनेक्टेड होते हैं उस प्लांट्स के कोई भी पार्ट, चाहे स्टेम चाहे रूट, अगर कनेक्टेड होते हैं तो क्या वो फ्रीली फ्लोट कर पाएंगे, फ्रीली फ्लोट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग के पैर में एक रस्सी बांध दिया जाए, रस्सी बांध दिया जाए तो क्या हम लोग चल तो लेंगे, ठीक है, कोई मूव करेंगे, हम लोग वॉक करेंगे, लेकिन फ्रीली वॉक नहीं कर पाएंगे। हम लोग कुछ दूरी पे जाके और फिर हमको पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, है ना। तो आपका फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब कि ऐसे प्लांट जो वाटर पे फ्रीली फ्लोट करते हो। फ्रीली फ्लोट करने का मतलब कि उसको पकड़ने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला किसी तरह का कोई कनेक्शन उसके स्टेम या रूट से आपके प्लांट के वाटर के किसी भी प्लेस में नहीं होता है, ठीक है। जो फ्रीली फ्लोट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। अब ये चीज है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या किसी हैबिटेट में रह रहा है, तो अगर वो किसी हैबिटेट में रह रहा है तो उसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनके चलते वो उस हैबिटेट में रह पा रहा है। अगर वो स्पेशल फीचर्स उनके पास नहीं होते तो वो उस हैबिटेट में नहीं रह पाता। तो आखिर में इस फ्लोटिंग प्लांट्स के पास वो कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं। अच्छा, उन स्पेशल फीचर्स को हम एक बहुत ही प्यारा सा नया सा नाम दिए थे, आप लोग को हम फर्स्ट पार्ट में बताए थे। तो अपने मन में उसको रिमाइंड कीजिएगा कि उस स्पेशल फीचर्स को जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स के बॉडी के अंदर होता है, जिसके चलते वो लोग किसी न किसी खास प्रकार के हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव कराते हैं। उस स्पेशल फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। तो अब हमको वही जानना है कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनके अंदर वो कौन कौन से एडेप्टेशन होती है जिसके चलते ये वाटर के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर पाते हैं। तो सबसे पहला है कि दे हैव स्मॉल एंड लाइट बॉडीज दैट कैन फ्लोट। फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है और हल्का होता है, जिसके चलते वो लोग क्या कर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। जैसे कि ओल्फिया एंड डकवीड, ओल्फिया एंड डकवीड। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए इस फिगर को, पूरा हाथ में आप हाथ लगाइएगा तो पूरे हाथ में पकड़ लेंगे। तो ये जो आपके प्लांट्स हैं इसी को हम लोग ओल्फिया प्लांट बोलते हैं। ये आपका ओल्फिया प्लांट है, ठीक है, और इधर आपके डकवीड है। दूसरा फीचर है सम प्लांट्स हैव स्पॉन्जी एंड एयर फिल्ड स्टेम्स, दिस मेक्स देम लाइट एनफ टू फ्लोट इजीली। फॉर देखिए यहाँ पे चलिए कह रहा है दूसरा फीचर अपने, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनका जो स्टेम होता है बाबू, वो स्टेम कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, गुदेदार होता है, और उनके स्टेम में क्या भरे हुए होते हैं, एयर भरे हुए होते हैं। देखिए तो अगर स्टेम में एयर भरे हुए होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना, उनका मास जो होगा, वेट जो होगा वो कम हो जाएगा। और अगर किसी बॉडी का वेट कम है इसका मतलब कि वो हल्का है और वो आसानी से फ्लोट कर सकता है। तो पहला स्पेशल फीचर उनके बॉडी में ये है कि उनका बॉडी छोटा है, उनका बॉडी हल्का है। दूसरा आपका फीचर ये है कि उनका बॉडी स्पॉन्जी है और एयर फिल्ड स्टेम है ना। स्पॉन्जी बॉडी का मतलब कि गूदेदार है और उनके स्टेम में क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, जिसके चलते वो हल्के हैं और हल्के होने के चलते वो आसानी से क्या हो पा रहे हैं, फ्लोट कर पा रहे हैं। देखिए अब हम लोग
एक्वेटिक प्लांट के टाइप्स में दूसरे टाइप्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है फिक्स्ड प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप का दूसरा हमारा पार्ट आया है फिक्स्ड प्लांट। और देखिए ये जितने भी आपके टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हैं सब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने मेन फीचर्स को, अपने मेन प्रॉपर्टी को अपने नाम से ही शो कर दे रहे हैं। जैसे हमारा सबसे पहला था फ्लोटिंग प्लांट्स। तो फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब कि ऐसे प्लांट जो वाटर के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हो, उनको हम लोग फ्लोटिंग प्लांट बोलेंगे। फिर है आपका फिक्स्ड प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर में फिक्स्ड हो। अब कहाँ फिक्स्ड है या उस प्लांट का कौन सा पार्ट फिक्स्ड है, 1 मिनट के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो वैसे प्लांट्स जिनके पास रूट्स हो और वो रूट्स जो हो वो किसी पॉन्ड या किसी वाटर बॉडीज के बॉटम यानी कि सबसे निचला हिस्सा, इसको हम लोग अपना बेस कहते हैं, उसमें फिक्स हो और उस प्लांट के रूट को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारा पार्ट यानी बहुत सारा वेजिटेशन उस प्लांट का पानी के ऊपर हो, पानी के ऊपर हो, तो उस तरह के प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स कहते हैं। क्या है कि वैसे प्लांट्स जिनका रूट वाटर के बटम पे यानी कि उस वाटर बॉडी के, उस पॉन्ड के, उस लेक के बटम में फिक्स हो, रूट फिक्स हो, और बाकी जो आपका पार्ट हो यानी रूट को छोड़ के बाकी जो वेजिटेशन होते हैं वो वाटर बॉडीज के ऊपर निकले हुए होते हैं। तो इन तरह के प्लांट को हम लोग कौन सा प्लांट बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है। अब इन फिक्स्ड प्लांट्स के अंदर भी कुछ स्पेशल फीचर्स है यानी कि एडेप्टेशन होते हैं जिसके चलते वो फिक्स्ड प्लांट उस कंडीशन में, उस हैबिटेट में रह पाते हैं। अब उस स्पेशल फीचर या एडेप्टेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दे हैव लॉन्ग, हॉलो, फ्लेक्सिबल स्टेम्स with broad and flat leaves that float on the surface of the water। उनकी जो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, उनका स्टेम लंबा होता है, उनका स्टेम अंदर से खाली हॉलो होता है, उनका स्टेम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर उनके हम लिप्स का बात करें तो उनका जो लिप्स होता है ब्रॉड, चौड़ा होता है और फ्लैट होता है। ठीक है। और वाटर के सरफेस के ऊपर फैला हुआ होता है। जैसे देखिए यहां पर, देखिए ये सब क्या है, आपके फिक्स्ड प्लांट है। देखिए किस तरीके से ये वाटर के सरफेस के ऊपर जो है ये फैले हुए हैं। वाटर, ये भी आपके फ्लावर भी एक वेजिटेशन के अंदर ही आता है, फ्लावर भी आपका वाटर के ऊपर फैला हुआ है, ये लिप्स फैले हुए हैं। और इन सब के रूट को अगर आप चेक करोगे तो इन सब का रूट उस पॉन्ड के या इस वाटर बॉडी के बटम में जाके आपका कनेक्टेड होगा, बटम में जाके आपका फिक्स्ड होगा। इसीलिए इन सारे कैटेगरी के प्लांट्स को, इन सारे कैटेगरी के फ्लावर्स को हम लोग फिक्स्ड प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट। द अपर सरफेस ऑफ देयर लिप्स हैव ए वैक्सी कोटिंग एंड स्टोमाटा टू एब्जॉर्ब एयर। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ सच। देखिए इन ये जो लिप्स को शो करते हैं यानी फिक्स्ड प्लांट जिस तरह के लिप्स को शो करते हैं, इनके लिप्स का अपर पार्ट जो होता है वो आपका वैक्सी कोटिंग होता है, यानी कि वैक्स का कोटिंग किया हुआ रहता है, जिसके चलते वो लोग वाटर को रिटेन करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इनके एयर एब्जॉर्बिंग नेचर के बारे में बताएं तो उनके पास एस्टोमाटा, उनके लिप्स में क्या होते हैं, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा होते हैं किस लिए, एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और एयर एब्जॉर्ब वो क्यों करेंगे, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शो करने के लिए। लोटस और वाटर लिली ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, किसके, इस फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल हैं। लोटस और वाटर लिली ये आपके एग्जाम्पल हैं कुछ फिक्स्ड प्लांट के। नाउ प्रोसीड टू थर्ड टाइप ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। अब हम लोग इसी एक्वेटिक प्लांट्स के थर्ड टाइप पे आए। ये हमारा क्या है, थर्ड टाइप है एक्वेटिक प्लांट्स का। ये जो है वो थर्ड टाइप है। पहला आप कौन था, ठीक है, ध्यान दीजिए, साथ ही साथ हम लोग रिवीजन करते भी चलेंगे। तो पहला एक्वेटिक प्लांट्स में सबसे पहला जो था वो फ्लोटिंग प्लांट। ये कौन था, फ्लोटिंग प्लांट। और दूसरा
फिक्स्ड प्लांट। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताएं कि ये जो हमारे टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये अपने नाम में ही अपने प्रॉपर्टी को या अपने मेन फंक्शन को शो कर देते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्रीली फ्लोट करते हों। फिक्स्ड प्लांट यानी कि वैसे प्लांट जिनका रूट जो है वो उस वाटर बॉडी या पॉन्ड के बॉटम में आपका क्या हो, कनेक्टेड हो या फिक्स्ड हो, और उसके बाकी वेजिटेशन जो हो उस वाटर बॉडीज के ऊपर निकले हुए हों, तो उनको हम लोग फिक्स्ड प्लांट बोलेंगे। फिर है अंडर वाटर प्लांट, यानी अब इस अंडर वाटर प्लांट के बारे में समझिए, ये अंडर वाटर प्लांट क्या है। नाउ सी, these plants remain completely submerged in water. They have a narrow and thin leaves and flexible stems that offer little resistance to water currents. They breathe through their body surface and do not have stomata. हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट। नहीं, ध्यान दीजिए, अगर इस अंडर वाटर प्लांट की बात करें तो अंडर वाटर प्लांट की सबसे खास बात ये होती है कि ये टोटली या कंप्लीटली अपने आप को वाटर में सबमर्ज करके रखते हैं, अपने आप को वाटर में डुबा के रखते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे वाटर बॉडीज, ये आपका स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज है। और ये ग्रीनिश कलर का हमारा वो वेजिटेशन है, यानी वो प्लांट्स हैं जो कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं और इनके ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर इनके ऊपर से फ्लो करने का मतलब कि ये जो आपके प्लांट्स हैं, ये जो सबमर्ज्ड प्लांट है, ये वाटर सरफेस के नीचे हैं, वाटर बॉडीज के नीचे हैं। तो अगर वाटर बॉडीज के नीचे हैं, सरफेस ऑफ वाटर के नीचे हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया है सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है, तो वैसे वाटर बॉडीज जो अपने आप को कंप्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज कर देते हैं, या वैसे एक्वेटिक प्लांट, सॉरी वाटर बॉडीज नहीं, वैसे एक्वेटिक प्लांट जो अपने आप को कंप्लीट रूप से उस वाटर के सरफेस के अंदर सबमर्ज कर देते हैं, तो उस तरह के प्लांट को हम लोग कौन सा प्लांट बोलते हैं, अंडर वाटर प्लांट बोलते हैं। और इस अंडर वाटर प्लांट के अब एडेप्टेशन का बात किया जाए कि इसके अंदर वो कौन सी ऐसी खास बात होती है, इसके अंदर वो कौन सा ऐसा स्पेशल फीचर होता है जिनके होने से ये इस अंडर वाटर कंडीशन को अपने अंदर एक्वायर करके और उसी को अपना हैबिटेट बना के रहते हैं। तो इनके जो लिप्स होते हैं, वो पतले, नैरो या पतले होते हैं, और इनका स्टेम जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। अब देखो, स्टेम इनका फ्लेक्सिबल होता है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये एक खास प्रकार के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए कि वाटर है, ये वाटर है, और इसमें हम लोग के पास कोई सबमर्ज्ड प्लांट आपके जुड़े हुए, ये आपके कोई सबमर्ज्ड प्लांट है। तो अगर ये सबमर्ज्ड प्लांट है तो सबमर्ज्ड प्लांट का ये जो पार्ट हुआ, ये हुआ स्टेम, ये स्टेम हुआ। तो ये जब आपका पानी इस सबमर्ज्ड प्लांट के ऊपर फ्लो करेगा, तो जब पानी सबमर्ज्ड प्लांट के ऊपर फ्लो करेगा तो सबमर्ज्ड प्लांट के स्टेम को अपने फ्लोइंग के डायरेक्शन में दबाएगा। तो हो सकता है कि उस सबमर्ज्ड प्लांट का जो स्टेम है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, लेकिन सबमर्ज्ड प्लांट का जो स्टेम है वो टूटता नहीं है। टूटता इसलिए नहीं क्योंकि सबमर्ज्ड प्लांट का स्टेम के पास फ्लेक्सिबिलिटी का एक नेचर होता है, तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होकर आपका झुक जाता है। झुकने के क्रम में उस वाटर को थोड़ा सा रेसिस्टेंस देता है। अब रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि रोकना, कोई चीज फ्लो कर रहा है तो उसके फ्लोइंग को रोकना, उसके बहने की प्रॉपर्टी को रोकना। तो ये जो हमारा स्टेम है सबमर्ज्ड प्लांट का, ये उस वाटर के फ्लो को रोकता है, यानी कि कम करता है, उसकी स्पीड को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी होता है सबमर्ज्ड प्लांट के स्टेम के पास। नाउ लेट्स सी, अब देखिए, याद रखिएगा इसका सबमर्ज्ड प्लांट में कौन कौन से आपके एग्जांपल्स आएंगे। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स एग्जांपल्स आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि
फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल क्या हैं और आपके फिक्स्ड प्लांट के एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर आता है हाइड्रिला और टेप ग्रास जो कि आपका सबमर्ज्ड प्लांट, ये अंडर वाटर प्लांट्स का एग्जांपल है। Now, our next topic is other types of plants. Other types of plants, ठीक है। तो इस other types of plants को पढ़ने से पहले एक क्विक रिव्यू हो जाए जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, और इस क्विक रिव्यू का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इस पार्ट का अगर बात करें तो इस पार्ट में हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ें। इस पार्ट में हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स को पढ़ें, जिसमें सबसे पहला था फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स्ड प्लांट, तीसरा सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है। या आपका देख सकते हैं यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट या अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको हम चेक करके बता दिए कि हम लोग अभी जो स्लाइड के हिसाब से पढ़े हैं उसमें हमारा चौथा जो नाम, तीसरा जो नाम था वो क्या था, अंडर वाटर प्लांट्स। तो अंडर वाटर प्लांट्स को हम लोग सबमर्ज्ड प्लांट या सबमर्ज्ड प्लांट को हम लोग अंडर वाटर प्लांट भी बोलते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट क्या था, तो वैसे प्लांट जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर सके। तो आपका इसमें मेन कैटेगरी जो याद रखने वाला था वो क्या, फ्रीली फ्लोट की, ये फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। फिक्स्ड प्लांट में था कि जो रूट्स हैं, रूट्स ये आपके फिक्स होते हैं, रूट्स जो है ये फिक्स होते हैं। और नेक्स्ट जो सबमर्ज प्लांट या अंडर वाटर प्लांट था, इसमें आपके टोटल प्लांट बॉडी जो होता है, टोटल प्लांट बॉडी जो होता है ये अंडर वाटर होता है। टोटल प्लांट बॉडी जो होता है ये अंडर वाटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट और अंडर वाटर प्लांट के बारे में देख रही हैं, ठीक है। देखिए जो अंडर वाटर प्लांट है हम लोग का, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। यहां देख सकते हैं आप लोग कि दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस एंड डू नॉट हैव स्टोमाटा। जो अंडर वाटर प्लांट हैं इनके पास कोई स्टोमाटा नहीं होता है। तो अब चर्चा ये है कि जब इनके पास स्टोमाटा होता ही नहीं है तो स्टोमाटा जिस तरह के फंक्शन को शो करता है उस फंक्शन को इनके बॉडी में किस प्रकार से किया जाता है। तो इनके पास कोई स्टोमाटा नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर जो भी आपके ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो इनके बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है, ये इनके बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्वेटिक प्लांट्स को कंप्लीट करने के बाद कुछ अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा आता है अदर टाइप ऑफ प्लांट में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो देखिए अदर टाइप ऑफ प्लांट में हम लोग अपार्ट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स देयर आर सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, नेमली पैरासाइटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैरासाइटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग इसको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों को पढ़ने के बाद अपना तीसरा जो टाइप है वो है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। और पैरासाइटिक के बाद चौथा हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। हायर क्लासेस में इसको और बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़ेंगे और इस क्लास में भी आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो
पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस ये क्या होते हैं, इनको समझना है। तो आइए आपको सीधे हम इन कंटेंट पे लेके चलते हैं, पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस पे। देखिए, some plants can photosynthesis only partially and cannot produce all the food it needs by itself. Cascata or amarbel is one such example. These appear as pale green thread-like structure which attach to the host plant to derive food. These are called parasitic. देखिए, पैरासाइटिक का मतलब होता क्या, सिंपल भाषा में समझिए। पैरासाइटिक का मतलब होता है कि अपना भोजन अपने लिए खुद से ना बना के किसी दूसरे के बॉडी पे जाए और उनके बॉडी को कैप्चर करे, और करने के बाद उनका जो फूड बनाया जा रहा है उस फूड को अपने बॉडी के अंदर लें और देन अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को, देन अपने न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को क्या करें, कंप्लीट करें। इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक। तो वैसे प्लांट्स जो खुद तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं, लेकिन वो उनका जो फोटोसिंथेसिस जो होता है या उनके द्वारा उस फोटोसिंथेसिस से बनाया गया जो फूड होता है वो आधा अधूरा होता है, वो पार्शियली होता है, वो आपका एनफ नहीं होता है, वो इतना आपका कंप्लीट रूप से नहीं होता है जिससे वो उनको एनर्जी गेन हो सके। तो अपने पार्शियली नीड फूड को कंप्लीट फॉर्म में करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे बॉडी को चारों तरफ से कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद उनके बॉडी से फूड को निकालना स्टार्ट करते हैं, उनके बॉडी से फूड को डेराइव करना स्टार्ट करते हैं, और देन अपने फूड के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। और इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रैक्टिस प्लांट नहीं, आपका हो जाएगा पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है। तो अब ये जानना है आप लोगों को कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो इस तरह के नेचर को शो करते हैं। तो सबसे पहला है कैस्कटा, ठीक है, जिनको हम लोग अमरबेल भी कहते हैं। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर में आपको जितना दिखाई दे रहा होगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो हल्का पीला कलर का और डार्क ग्रीन कलर का या हल्का हल्का पीला कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, यही होता है कैस्कटा, जिसको हम अमरबेल कहते हैं। इनका काम ये है कि अपने किसी पेरेंट प्लांट के ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर ये जाएंगे और उनसे पूरी तरीके से अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद जो भी वो पेरेंट प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने लिए फूड बना रहा होगा, उसको वो लोग उनके बॉडी से डिराइव करेंगे और अपने अंदर ट्रांसफर करेंगे, और देन अपने फूड के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, फूड के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह के प्लांट्स को हम लोग पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं। और जिस प्लांट के ऊपर ये अटैच होते हैं फूड को डिराइव करने के लिए, उन प्लांट्स को हम लोग होस्ट प्लांट बोलते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग होस्ट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझना है हम लोग को अपने अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स का सेकंड पार्ट, जो कि है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए, ये भी अपने मतलब अपने नाम से ही बता रहा है। अब इसके अंदर जो भी स्पेशल फीचर्स है, इसके अंदर जो भी स्पेशल आपका प्रॉपर्टी है, ये अपने नाम से ही इसको क्रिस्टल क्लियर कर रहा है। इंसेक्टिवोरस, वोरस का मतलब होता है खाने वाला, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, है ना, इसी ऐसा ही आपका बना इंसेक्टिवोरस, ठीक है। तो वोरस का मतलब है खाने वाला, यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, पूरा ये जो भी हम अभी सेंटेंस बोले हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स, ये टोटली आप लोग को सुन के अपोजिट लग रहा होगा। सर अभी तक तो इंसेक्ट्स प्लांट्स को खाते थे, है ना, अब प्लांट जो होगा वो किसको खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट। तो देयर आर सम प्लांट्स डेट ईट इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं हमारे अर्थ पे, कुछ ऐसे प्लांट एग्जिस्ट करते हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप
एंड पीचर प्लांट। वेनस फ्लाई ट्रैप या जो पीचर प्लांट है ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के बाद ये क्या करते हैं, उस इंसेक्ट्स को अपने अंदर कुछ हार्मोन्स, कुछ लिक्विड, कुछ एंजाइम्स के माध्यम से डाइजेस्ट करेंगे और उन्हीं इंसेक्ट्स के अंदर से एनर्जी आपका एक्वायर करेंगे। तो ये पॉसिबल कैसे है? तो देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, अगर किसी स्पेशल टाइप के कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसका मतलब कि उस कैरेक्टर को शो करने के लिए उसके बॉडी पार्ट्स लिए स्पेशली डिजाइंड है। उसी डिजाइनेशन को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उनके बॉडी के अंदर वो कौन सा स्पेशल डिजाइनेशन होता है जिसके चलते वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये स्पेशल डिजाइनिंग के बारे में बताया गया है कि जो उनका लिव्स होता है, उनके जो पत्ते होते हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं इस प्रकार से। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देखिए, ये आपका वेनस फ्लाई ट्रैप का प्लांट है। इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये माउथ देखिए, ये हमारे लिप्स हैं। ये लिप्स कैसे हैं? ओपन है। अब ये लिप्स ओपन है, जैसे ही इस लिप्स के अंदर यानी इस एरिया में कोई भी इंसेक्ट आके अगर बैठता है तो इस वेनस फ्लाई ट्रैप का जो ये लिप्स है वो धीरे 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 क्लोज होना चालू होता है और जो एक बार में टोटली उस फ्लाई ट्रैप को क्या कर लेंगे, देखिए क्लोज कर लेंगे, जिसके चलते ये आपका जो ये इंसेक्ट होगा ये बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर जब नहीं निकल पाएगा ये इसके माउथ में क्या हो जाएगा, क्लोजली अटैच हो जाएगा। अब इनके माउथ के अंदर कुछ ये इंजाइम्स जो होंगे वो सेक्रेट होना चालू होंगे और वो इंजाइम्स इस इंसेक्ट को क्या करेंगे, ये आपका डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे और उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करके और अपने फूड के रिक्वायरमेंट को, अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को ये लोग कंप्लीट करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट के अलावा जो दो टाइप ऑफ प्लांट के बारे में आपको समझना था उसमें हमारा तीसरा पैरासाइटिक और चौथा इंसेक्टिवोरस, इस तरीके के प्लांट्स थे। चलिए, अब अभी तक जो हम लोग पढ़े उसी में से आपका एक न्यू टॉपिक निकल के सामने आता है, यूजेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्या क्या यूज होते हैं। तो वैसे तो प्लांट्स के बहुत सारे यूज है, लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए प्लांट्स का यूज क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है कि हम लोग अपने फूड को प्लांट से ही क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, प्लांट से ही हम लोग इंटेक करते हैं, प्लांट से ही लेते हैं। आपका फूड में क्या क्या, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, ठीक है, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी वेजिटेबल के लिव्स, किसी वेजिटेबल के स्टेम्स, किसी वेजिटेबल के रूट्स या किसी वेजिटेबल्स के किसी भी प्लांट के फ्लावर को हम लोग ईट करते हैं तो ये सारे प्लांट प्रोडक्ट है। इनफैक्ट स्पाइसेस, मसाले भी कैसे होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट ही होते हैं। चलिए, ये तो हो गया खाने वाले एडिबल पार्ट। अब नेक्स्ट है पहनने वाले, यानी जो जिस फाइबर को हम लोग क्लॉथ में चेंज करके और उसको क्या करते हैं, वियर करते हैं। तो उसमें कटन आपका फाइबर है जो प्लांट से निकाला जाता है, जूट फाइबर प्लांट से निकाला जाता है, फ्लैक्स प्लांट से निकाला जाता है और इन सबको निकाल के क्या बनाया जाता है, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, रस्सियां, रोप्स बनाई जाती हैं और इनका हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूज में लाते हैं। अगला है कुछ प्लांट्स के स्टेम्स का हम यूज करते हैं, जैसे स्टेम्स ऑफ बम्बू प्लांट आर यूज टू मेक पेपर। बम्बू प्लांट का जो स्टेम होता है यानी कि तना जो होता है उसका हम लोग यूज पेपर बनाने के लिए करते हैं, बास्केट्स, टोकरी बनाने के लिए करते हैं, झोपड़ी, हट्स बनाने के लिए करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, या वॉकिंग स्टिक जिसको हम लोग लाठी बोलते हैं, जिसको पकड़ के हम लोग घूमते हैं या दादाजी लोग घूमते हैं, दादी जी लोग घूमती हैं, तो उनका हम लोग यूज इस बम्बू के स्टेम से करते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनके वुड का हम यूज करते हैं ना। तो वुड ऑफ ट्रीज लाइक शीशम, टीक, सॉल इज यूज टू मेक फर्नीचर, ठीक है। तो शीशम हो गया, टीक हो गया, सॉल हो गया, इन सब जैसे ट्रीज के वुड को, इन सब जैसे ट्रीज के टिम्बर को हम लोग किसमें यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने में, जैसे डोर्स बनाने में, विंडोज बनाने में, इन सब में इनका यूज करते हैं।
कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका यूज हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए करते हैं, दवा के रूप में करते हैं, या उनको दवा में यूज किया जाता है। उनको हम लोग दवा के रूप में यूज करने का मतलब कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट इनटेक करने से ठीक हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि सर्दी खांसी हुआ, तो सर्दी खांसी हुआ तो हम लोग तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं तो हम लोग सर्दी खांसी ठीक हो जाता है, या तुलसी को नॉर्मली हम लोग चबाते भी हैं तब भी हम लोग का खांसी ठीक होता है। तो कहीं ना कहीं ये तुलसी है या सिनकोना है या नीम है, ये सभी ऐसे प्लांट हैं जो मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं या मेडिसिनल पर्पस में यूज होते हैं। Gum and rubber are also obtained from plants and are also used to make tires and other useful things. We also make some paints from plant product. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा कि इन सारे पर्पस के अलावा और कौन सा एक्सटर्नल पर्पस है जिसमें हम लोग प्लांट का यूज करते हैं। तो गम हो गया, रबड़ हो गया, है ना, ये आपके अब सभी कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। टायर का फॉर्मेशन इसी रबर से होता है, इसी रबर से आपका टायर बनता है। गम का यूज किया जाता है इसमें। साथ ही साथ पेंट्स बनाने में, ठीक है, कुछ ऐसे भी पेंट्स हैं जिनको बनाने में हम लोग पेंट्स यानी जानते हैं कलर करना, उनका यूज प्लांट का यूज करते हैं हम लोग कुछ पेंट्स को बनाने में, या प्लांट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो ये लिस्ट लंबा चौड़ा था, इस लिस्ट को पढ़ाने से समझाने से ज्यादा बेहतरीन था आप लोग इसको याद रखें। इसको याद कीजिए और याद करने के बाद इसको अपने मन में रखिए। देखिए अब जो भी चीज आपको हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कवर किए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं कि ऐसे प्लांट्स जो जिनके पास बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं और इन्हीं डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग वो लोग अलग अलग नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं। जो कुछ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे रहने वाले प्लांट, ठीक है, पानी में रहने वाले प्लांट, लैंड पे भी जो प्लांट रहते हैं उनको भी हम लोग बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट पार्ट में आपको हम बताया था जैसे डेजर्ट में रहने वाले, हिल्स में, मासेस में, प्लेन्स में, ठीक है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, एक्वेटिक वाले में किसको एक्वेटिक वाले में हम डिवाइड किए हैं आपका फिक्स्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट और अंडर वाटर प्लांट जिसको हम लोग सबमर्ज्ड प्लांट भी कहते हैं। देन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बाद हम लोग पहुंचे पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस पे। तो पैरासाइटिक में कसकट्टा हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से जानते हैं, और इंसेक्टिवोरस में पीचर प्लांट है या वेनस फ्लाई ट्रैप है। और इस तरीके से ये हमारा जो सेकंड पार्ट था इस टॉपिक का, इसको हमने कंप्लीट किया। और 2 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए। और आई होप कि आप लोग इसके सारे एक्सप्लेनेशन, सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और ऐसे हमेशा हम कोशिश करते रहेंगे आपको हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए।